यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश को यारो क्या कहना। क्लास 12th में आ गए हो, फौजी बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी को देश सेवा में लगाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को आर्म फोर्सेस में बिल्डअप करना चाहते हो, सोल्जर बनना चाहते हो। कैसे बनोगे? एनडीए से जाना चाहते हो? एनडीए में क्यों जाना चाहते हो? एनडीए का क्या क्या प्रोसेस है? एनडीए क्या है? एनडीए से इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाएं? एनडीए से इंडियन नेवी में कैसे जाएं? एनडीए से इंडियन आर्मी में कैसे जाएं? मैं जानता हूं पिछले 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है जिससे छात्रों के, स्टूडेंट्स के दिल में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। वो लोग हताश हो चुके हैं। देखिए, यही हताश अर्जुन महाभारत में हुए थे। वो अपने सखा, मित्र, दोस्त, यार, भाई, बंधु, शिक्षक को देख करके वो बहुत हताश हो गए और श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, दृष्टमेवं स्वजनम कृष्णा युयुत्सं समुपस्थिता सीदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यते, मुखम च परिशुष्यते। ये बात वो किससे कहने लगे? श्री कृष्ण भगवान से कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं इन सखा, मित्र, अपने भाइयों से एक सुई भर जमीन से, जमीन के लिए लड़ करके मैं अपने जिंदगी को नहीं ऐसा करना चाहता। वो हताश हो चुके हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहूंगा कि हताश मत होइएगा, कहिएगा ना। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, कई पैरा तू नंगे फिर दे, सिर ते लंबे छाया। अरे दाता मैंने सब कुछ देता, क्यों ना शुक्र मनावा। गुरु गोविंद सिंह की बात पे चलिएगा, अमल करिए। अब देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए क्या है, एनडीए में कैसे जाएं, एनडीए में बायोलॉजी के छात्र क्यों जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, आर्ट्स वाले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कॉमर्स वाले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को मैं आज बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फुल और जोश। और मैं आज आप लोगों से बताना चाहूंगा कि फुल पावर मोटिवेशन के साथ ऐलान कर दो कि A2F एकेडमी का टीचर आ चुके हैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस में कैसे जाए, अपनी जिंदगी को कैसे बिल्डअप करें। आई बात समझ में? बताऊंगा। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा दल। क्या? राष्ट्रीय रक्षा दल। एनडीए, एनडीए का पेपर हर साल यूपीएससी साल में 2 बार करवाता है। कितने बार बाबू? 2 बार साल में पेपर होता है। किसका? एनडीए का। पहला पेपर अक्टूबर में होता है जिसे एनडीए फर्स्ट कहते हैं, और दूसरा जो पेपर है, सॉरी, पहला पेपर अप्रैल में होता है और दूसरा जो पेपर है वो अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। तो पहला पेपर को क्या कहते हैं? एनडीए फर्स्ट, और दूसरे को क्या कहते हैं? एनडीए सेकंड। बात समझ में आ रही है? ये पेपर हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ भी हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, कोई भी आफत बलाया है, लेकिन यूपीएससी एनडीए का पेपर हर साल करवाता है। लगभग 400 से 300 के बीच में पोस्ट हर साल एनडीए ऑफिसर्स को निकलते हैं। ये इंडियन आर्मी के लिए निकलता है, इंडियन एयरफोर्स के निकलता है, इंडियन नेवी के लिए निकलता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं बताऊं कैसे पास करेंगे। आप 12th में है, क्लास 11th में है, ठीक है, क्लास 11th अपियरिंग में है और क्लास 12th अपियरिंग में है। आप चाहते हैं कि मैं एनडीए का पेपर दे सकूं तो आप दे सकते हैं। अपियरिंग, 12th अपियरिंग वाले भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं और 12th पास वाले भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी एनडीए का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। वो, और देखिए, बायो वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले इंडियन एनडीए से इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ना कि इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में नहीं जा सकते। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए आपको क्लास 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स से पास होना
कंपलसरी है। ये बात आपको कान खोल के आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, ये साल में 2 बार इसका पेपर होता है। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, करीब 120 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आप अगर 40 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 160 नंबर का क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तो आप सेफ हैं। आप पेपर को निकाल सकते हैं। कट ऑफ लिस्ट में भले से ना आए, लेकिन आप पासिंग मार्क्स में है, मैं आप अपने पासिंग मार्क्स जुटा सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट पेपर किसका होता है? मैथमेटिक्स का। कितने नंबर का? 300 नंबर का, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ये जो मैथमेटिक्स होता है, ये ज्यादातर क्लास 11th और क्लास 12th का मैथमेटिक्स होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? किसका किसका होता है, हैं? ये बात समझ में आ रही है? मैथमेटिक्स 11th और 12th का होता है, 11th और 12th का होता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कैलकुलस रहता है, लिमिट और डेरिवेटिव से लेकर के बहुत सारे पोर्शन पूरा 11th और 12th रहता है। और सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में आपका इंग्लिश रहती है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जियोग्राफी का पोर्शन रहता है। इसमें इंग्लिश की दूसरा जो पेपर है, करीब 600 नंबर का ये पेपर रहता है, और इसमें करीब 150 नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। ये बात समझिएगा। और देखिए, ये जो सेकंड पेपर में है, इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। इंग्लिश करीब 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस से लेकर के आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और विभिन्न प्रकार के इरर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इंग्लिश पोर्शन का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है। और जीएस पोर्शन में भी और साइंस पोर्शन में भी आपका पास होना कंपलसरी है। अगर उसमें आप कम नंबर भी लाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में पास होना, देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, मैथमेटिक्स में अगर आप पास हैं, तभी आपका सेकंड पेपर, जो कि जर्नल अवेयरनेस के नाम से है, वो चेक होगा। अगर आप पास नहीं है तो नहीं चेक होगा। फिर इसके बाद कंपलसरी है कि आप अंग्रेजी में पास हैं, तब इसके बाद ओवरऑल आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप रिटन एग्जाम पास करते हैं तो आपको सेकंड फेज जो एसएसबी का होता है, पहले एसएसबी 8 दिन की होती थी, अब 5 दिन की हो रही है। 5 दिन की अब सुना जा रहा है कि अब वो 3 दिन का कर दिया गया है। तो इस तरह एसएसबी का पोर्शन घट रहा है, और एसएसबी से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा। आप अगर एसएसबी निकाल ले रहे हैं तो आपका मेडिकल और फिटनेस और हर एक चीज पर ध्यान रखा जाएगा। देखिए, एनडीए में पास होने से बच्चे, सबसे पहले डिसिप्लिन आपके अंदर आना चाहिए। कैसे उठना है, बैठना है, बोलना है, किसी किसी को कैसे इंप्रेस करना है, जोश कैसे अंदर लाना है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और अंग्रेजी बाबू, हर एक काम अंग्रेजी में करिए, अंग्रेजी में बोलिए। अंग्रेजी हारे अपनी पूरे एटमोस्फियर को अंग्रेजी का एक नमूना पेश करिए। आप अंग्रेजी में ही खेलिए, तब इसके बाद आपका एसएसबी नाम का पोर्शन आपको क्रैक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं। देखिए, और रही बात, अगर आप एसएसबी निकाल ले रहे हैं तो आपका पूरा मेडिकल वगैरह हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगी। जब ज्वाइनिंग लेटर आएगी आपको, तो आप जब से एनडीए में कदम रखेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी कदम रखेंगे, उसी दिन से आप पर एक दिन का खर्च करीब 8,000 रुपए सरकार आपको देती है। ये ट्रेनिंग के दौरान एक दिन का खर्च आपका 8,000 रुपए होता है। और इस प्रकार आप पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए आप पर सरकार खर्च करती है। 1 करोड़ रुपए। अगर ट्रेनिंग के दौरान आप भाग जा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद 1,000 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। और बहुत सारे प्रोसेस है, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कौन जाना चाहेगा यार? आप आर्मी में गए यार, सोल्जर बनना है, क्या जरूरत है भागे यार? नहीं भागूंगा मैं सोल्जर बनूंगा, मैं करूंगा, इंडियन आर्म फोर्सेस में रहूंगा, क्यों भागू? है तो आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे अगर उसमें, तब इसके बाद आपका, अगर आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, हर एक चीज कंप्लीट कर लिए, तो आप सबसे छोटा पद जूनियर ऑफिसर के रैंक पर, जिसे लेफ्टिनेंट कहा जाता है, आप उस रैंक पर जाएंगे। और इसी प्रकार एयरफोर्स में भी जाएंगे, नेवी में भी जाएंगे। और आपका सपना है, अगर आप पहला प्रायोरिटी मतलब एयर आर्मी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप आर्मी को डालेंगे। अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, एयरफोर्स में कमांडर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं आप लोग, तो एयरफोर्स का डालेंगे फर्स्ट नंबर पर। अगर नेवी में जाना चाहते हैं, नेवी में अफसर बनना चाहते हैं, तो आप लोग नेवी को फर्स्ट पोर्शन में डालेंगे। यानी कि एनडीए से हम तीनों फोर्सेस में जा सकते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर हमारी एबिलिटी है जिसमें जाने के लिए, तो आप आराम से जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो इन सभी बातों को देखिए, केयर करिएगा।
और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अब एनडीए में लड़कियां भी जाने लगी हैं और लड़कियों के लिए एक सुनहरा मौसम है, सुनहरा मौका है, सुनहरा, अरे अभी पिछले साल से ही तो हुआ है, तो एनडीए में लड़कियां भी जा सकती है। और जो लड़की देश सेवा के लिए अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं वो हमको ज्वाइन करे और हमारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देखे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अगर उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आई? तो लड़कियों से मैं कहूंगा वो लोग अगर आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, अपने एयरफोर्स में अपनी जिंदगी को बिल्डअप करना चाहते हैं, नेवी में बिल्डअप करना चाहते हैं, आर्मी में बिल्डअप करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका, और लड़कों के लिए भी एक सुनहरा मौका लेकर के हम लोग आ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग मेरे क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपने सपने को साकार करिए और आर्म फोर्सेस में जाइए। यार क्या लाइफ होती है, कहते हैं ना कि देशभक्ति का जुनून सब सर पे छा जाता है। देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तो करियर छोड़ के राष्ट्र सेवा में बड़ा मजा आता है। तो लड़कों और लड़कियों, आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़िए और अपने कुछ सपने को साकार करिए। और मैं मॉक टेस्ट, पीडीएफ, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। और देखिए बाबू, मैं इन सभी बातों को एक बेहतरीन तरीके से समझाया। और एनडीए में आपका सपना है तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एनडीए से आप अफसर भी बन सकते हैं, आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं। एनडीए एक सुनहरा मौका लेकर के आता है अफसर बनने के लिए यार बाबू। तो जुनून अपने अंदर पैदा करिए और आर्मी में जाइए और आर्म फोर्सेस में अपनी जिंदगी को बिल्डअप करिए। और मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।